तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और आप जैसी जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है, कितना पानी बह चुका है। मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जब चर्चा करता हूं तो मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और यह संवैधानिक संस्था, इसको इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि यह इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करे, वोटर का डेफिनेशन तय करे और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे और समय समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। यह इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम कर रही है। अभी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयरिंग ऑफ द वोटर लिस्ट आती है तो आर्टिकल 324 पार्ट 15 यह ताकत देता है इलेक्शन कमीशन को कि कंप्लीट कंट्रोल में इलेक्शंस करवाए, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यह ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने यह ताकत दी है कि वह इंश्योर करे कि नो एलिजिबल वोटर is excluded from the voter list. No eligible voter to be excluded from the voter list. And no ineligible voter should be included in the voters list. और आर्टिकल 326 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफाइन करती है कि वो उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस फॉर बीइंग अ वोटर तय करे। इन 3 आधारों पर वो तय करेगी, उसको डिफाइन करेगी वोटर को, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। और कंडीशंस क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सबसे पहला है ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको सिटीजन होना पड़ेगा। वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इसको स्ट्रिक्टली इस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करे।